जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, कल रात यानी कि 4 मई की रात में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के द्वारा यानी कि बीएसएफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट के द्वारा एक नोटिस आया, जिस नोटिस में बताया गया था कि जो मार्च में मतलब फॉर्म फिल किए गए थे मार्च तक, 27 मार्च तक बीएसएफ ट्रेड्समैन का, उसका सिलेक्शन प्रोसेस बदल दिया गया। तो अब काफ़ी बच्चे के मन में डाउट आ रहा है कि अब जो नया सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कैसे रखा गया है, कैसे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरू से ए टू जेड पूरी प्रोसेस में समझा देता हूं, उसके बाद आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 का वैकेंसी था, जिसमें टोटल पोस्ट 1284 था, यानी कि 1284 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ था, जिसका अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 27 फरवरी 2023 को। अप्लीकेशन का लास्ट डेट था 27 मार्च 2023 को। अप्लीकेशन का फी रखा गया था 100 रुपया, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए था। एज रखा गया था 18 से 25 साल, जो कि मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 18 से 27 साल ओबीसी के लिए, और 18 से 30 साल रखा गया था एससी एसटी के लिए। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 ट्रेड वाइज वैकेंसी बताया गया है यहाँ पे। जैसे कि मैं ये सबको कलम से नोट कर लिया हूँ ताकि आपको समझाने में परेशानी ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। कांस्टेबल कोबलर में मेल के लिए 22 वैकेंसी था, फीमेल के लिए 1 वैकेंसी था, टोटल 23 वैकेंसी था। कांस्टेबल कुक में 456 वैकेंसी था, मेल के लिए 24 वैकेंसी था, फीमेल के लिए टोटल पोस्ट 480 था। कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए 280 वैकेंसी था मेल, और फीमेल के लिए 14 वैकेंसी था, टोटल 294 वैकेंसी था। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे कांस्टेबल स्वीपर के लिए 263 वैकेंसी मेल के लिए, और 14 वैकेंसी जो है वो फीमेल के लिए, टोटल 277 वैकेंसी था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, और हम आगे आपको भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, और अगर यहाँ पे देखिएगा तो कांस्टेबल वाशरमैन में 125 वैकेंसी था मेल के लिए, और 7 वैकेंसी था फीमेल के लिए, टोटल 132 वैकेंसी था। कांस्टेबल बार्बर में 57 वैकेंसी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 3 वैकेंसी, टोटल 60 वैकेंसी था। कांस्टेबल वेटर में 5 वैकेंसी मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं था, टोटल 5 वैकेंसी था। अब इसमें अप्लाई करने का जो था ना, वो हम दिखा देते हैं कि इसमें मतलब अप्लाई क्या क्या कैसे कैसे। देखिए, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि फॉर ट्रेड्स ऑफ कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर एंड स्वीपर के लिए जो था ना, वो मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया था किसी भी बोर्ड से। एंड आपको अपना जो ट्रेड है ना, जैसे कॉबलर वाले को कॉबलर, बार्बर वाले को बार्बर, वाशरमैन वाले को वाशर, स्वीपर का ये काम आपको आना चाहिए, और आपको ट्रेड टेस्ट भी देना है, ये पास करना था। अब देखिए, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें ट्रेड टेस्ट नहीं था। वो कौन से पोस्ट थे मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, वो टेस्ट थे यहाँ पे, देखिए फॉर ट्रेड्स ऑफ कुक, वाटर कैरियर और वेटर, ये 3 जो टेस्ट मतलब ट्रेड थे ना, इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला था। तो ये क्या, देखिए इसमें बोला गया था कि मैट्रिकुलेशन पास चाहिए किसी भी बोर्ड से, प्लस में आपको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है नेशनल, आप इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, सेम चीज, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम मार्क NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यानी कि अगर इस स्किल से अगर आपका मतलब रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट आपका वैलिड है, तो आप ये कोर्स किए हैं, तो आप मैट्रिकुलेशन के साथ साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट नहीं मांगा गया था। अब जो पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस था वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन में बताया गया है, आप देख सकते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन में बताया गया है कि फेस 1 में रिटन एग्जामिनेशन था, और फेस 2 में जो था वो पीएसटी, पीईटी और पीएसटी था। आप देखिए, पीईटी और पीएसटी, और फेस 3 में था ट्रेड टेस्ट था, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन था। लेकिन जो फेस 1 यानी कि रिटन एग्जामिनेशन था, इसमें बोला गया था, देखिए यहाँ पे इसमें ये बात बोला गया था कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और यहाँ पे देखिए एनालिसिक एबिलिट्यूड एंड एबिलिटी जो रीजनिंग होता है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया था वो 35% रखा गया था ईडब्ल्यूएस के लिए, एक सर्विसमैन के लिए कैटेगरी के लिए, एंड 33% एससी एसटी के लिए रखा गया था, ओबीसी के लिए। अब इसके बारे में और आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहले था कि रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद
एक सीट पे 6 कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराया जाएगा। यानी कि जैसे देखिए टोटल 1284 पोस्ट पे वैकेंसी था, इसका 6 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल में बुलाया जाता, यानी कि 7,704 कैंडिडेट्स को फिजिकल में बुलाया जाता। फिजिकल में सबसे पहले आपका रेस कराया जाता, 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में। और यहाँ पे देखिए नोट, नो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बी हेल्ड फॉर एक सर्विसमैन, यानी कि एक सर्विसमैन के लिए कोई भी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होगा। नोट पीईटी विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि ये पासिंग नेचर का है, पास करना है बस, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। विल बी नोट कैरी एनी मार्क्स। और इसका जो पीएसटी था वह यहाँ पे देखिए पीएसटी बोला गया था कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स का जो है ना, मेल में 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल में 155 सेंटीमीटर हाइट। अगर आप गोरखा हैं, डोगारा हैं, मराठा हैं, ये सब कैंडिडेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश से, ये सब जगह से बिलोंग करते हैं, कश्मीर से, तो आपका जो हाइट है 160 सेंटीमीटर लिया जाएगा और फीमेल का 148 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है इन लोगों का 75 से 80 सेंटीमीटर लिया जाएगा। फॉर ऑल मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे देखिए ऑल मेल कैंडिडेट्स का 75 से 80 सेंटीमीटर। फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग एसटी, यानी कि जो लोग एसटी से बिलोंग करते हैं उनका मेल का 155 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल का 147 सेंटीमीटर हाइट। लेकिन अब जो है ना देखिए, अब फिर यहाँ पे देखिए फेज 3 में क्या था, ट्रेड टेस्ट था। यहाँ पे देखिए ट्रेड टेस्ट था और मेडिकल एग्जामिनेशन था। ट्रेड टेस्ट किस में था, तो यहाँ पे देखिए कॉबलर में, टेलर में, वाशरमैन में, बार्बर में, स्वीपर में ट्रेड टेस्ट था। बाकी में जैसे कुक, वाटर कैरियर, वेटर में ट्रेड टेस्ट नहीं था। देखिए मस्ट बी क्वालिफाइंग ट्रेड टेस्ट इन द प्रिफिशियंसी ट्रेड्स कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। अब देखिए अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो बदल दिया गया, जो पहले फेज 2 में होने वाला था। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे फेज 2 में क्या बोला है, पीएसटी और पीईटी, ये अब फेज 1 में होगा। यहाँ पे अब ये है ना, यहाँ पे ये इसको अब काट के अब यहाँ पे इसको फेज 1 बना दिया गया है, इसको फेज 1 बना दिया गया है, इसको कट्टिस कर दिया गया है, इसको काट दिया गया है। और फेज 1 में आपका जो है ना देखिए पहले क्या था कि 1284 पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। लेकिन अब जो लोग फॉर्म भरे हैं उनको पीएसटी और पीईटी में यानी कि फेज 1 में बुलाया जाएगा, जो कि मई के दूसरे महीने में इसका आएगा एडमिट कार्ड। और मई के दूसरे वीक में एडमिट कार्ड आएगा और तीसरे वीक में इसका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये जो है ना मतलब ये सभी कैंडिडेट्स का आएगा और सभी कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, मेल को 24 मिनट में और फीमेल को 1600 मीटर का रनिंग करना है 8.5 मिनट में। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है ना वो एक सर्विसमैन का नहीं होगा और इतना आपका हाइट चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट्स का 165 सेंटीमीटर मेल का और फीमेल का 155 सेंटीमीटर ये हाइट चाहिए। ये हो गया इसका पीएसटी और ये हो गया इसका पीईटी, ये हो गया इसका पीईटी। देखिए यहाँ पे जो है ना ये पीईटी हो गया। अब फेज 2 यानी कि देखिए जो पहले फेज 1 था, जैसे कि फेज 1 ये था, देखिए ये फेज 1 था तो इसको अब काट के अब यहाँ पे इसको फेज 2 बना दिया गया है। फेज 2 में होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे देखिए रिटन एग्जामिनेशन में आपका क्या होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन जो है ना वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर विल बी 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंडक्टिंग 1 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और यहाँ पे देखिए फॉलोइंग किस मतलब सिलेबस से होंगे एग्जाम, तो ये भी बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और यहाँ पे नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और एनालिसिस एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी जो होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी जो होता है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% रखा गया है यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन के लिए और 33% रखा गया है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब इसका जो फेज 3 होगा ना, ये फेज 3 में क्या क्या होगा, तो फेज 3 में होगा जो होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे जो लोगों का, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वेटर हो गया, इनमें ट्रेड टेस्ट नहीं है तो इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर इन लोगों का
ट्रेड टेस्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। वो होने के बाद ही फाइनली ज्वाइनिंग होगा। तो आई होप आपको पता चल गया कि बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 में जो 1284 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था उसका A to Z पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया, जो नई प्रक्रिया है वो क्या है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।